नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। अब तक भाजपा और गोदी मीडिया ने लोगों के दिमाग में ये ठूस दिया है कि राम जी कहीं चले गए थे और अब मोदी जी उन्हें वापस ला रहे हैं। मोदी जी ना होते तो भारत इस्लामिक राष्ट्र हो चुका होता और राम मंदिर कभी नहीं बन पाता। लेकिन सवाल तो यही है कि क्या सच में ये सब जो कुछ हो रहा है इस समय वो मोदी जी का किया हुआ है? राम मंदिर किसी एक नेता के कारण नहीं बन रहा और ना ही किसी एक पार्टी के कारण। राम मंदिर की लड़ाई सदियों चली। इस मामले में पहली बार एफआईआर 1858 में हुआ था। ये एफआईआर निहंग सिखों के खिलाफ हुआ था। विवादित भूमि की सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष ने एक रिपोर्ट को पेश किया। 18 नवंबर 1828 की इस रिपोर्ट को अवध के थानेदार शीतल दुबे ने दायर किया था। इस रिपोर्ट में बाबरी मस्जिद में घुस करके हवन पूजन करने की घटना का जिक्र है। रिपोर्ट के अनुसार निहंग सिख फकीर सिंह खालसा कुछ लोगों के साथ मस्जिद के अंदर घुसे, गुरु गोविंद सिंह के नाम के नारे लगाए, भगवान राम का प्रतीक वहां स्थापित किया और दीवारों पर चारकोल से राम राम लिख दिया। बाबा फकीर सिंह खालसा के साथ 25 निहंग और थे। बाद में इन्होंने मस्जिद परिसर में एक चबूतरा बनाया और इस पर भगवान की मूर्ति भी स्थापित कर दी। निहंग सिखों के चले जाने के बाद बाबरी मस्जिद की देखरेख करने वाले मोहम्मद असगर ब्रिटिश सरकार के पास शिकायत करने के लिए पहुंचे। 1857 के गदर के दौरान हनुमानगढ़ी के महंत ने बाबरी मस्जिद परिसर के पूर्वी हिस्से में एक चबूतरे का निर्माण करवाया। इस निर्माण के खिलाफ बाबरी मस्जिद के मौलवी ने पिटीशन डाली और कहा कि मस्जिद के आंगन पर कब्जा कर लिया गया है। इसके बाद 1858 में पहली बार मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर दंगे हुए। तनाव की स्थिति को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने विवादित स्थल के आसपास बाड़े लगवा दिए और हिंदुओं और मुसलमानों के लिए पूजा और इबादत करने की अलग अलग जगह निर्धारित कर दी। मुसलमानों को मस्जिद के अंदर और हिंदुओं को मस्जिद के बाहर चबूतरे पर पूजा करने की इजाजत दी गई। हालांकि इससे समस्या हल नहीं हुई और विवाद बढ़ता चला गया। 1860, 1877, 1882 और 1884 में भी मुस्लिम पक्ष की तरफ से अपील की गई थी। साल दर साल मुस्लिम पक्ष ने कई याचिकाएं दायर की, मगर ये सारी अपीलें रद्द कर दी गई। राम मंदिर की मांग के लिए कानूनी कार्रवाई 1885 में शुरू हुई। ये विवाद अदालत की दहलीज पर पहुंचा जब निर्मोही अखाड़े के महंत रघुबर दास ने 1885 में फैजाबाद की जिला अदालत में पहली बार याचिका दायर की। महंत रघुबर दास ने फैजाबाद कोर्ट से मांग की कि हिंदुओं को बाबरी मस्जिद के पास ही राम मंदिर बनाने की इजाजत दी जाए। उन्होंने कहा कि राम जन्म स्थान के वो महंत हैं और जहां चबूतरा है वहां भगवान राम का जन्म हुआ था, इसलिए वहां राम मंदिर बनाने की इजाजत दी जाए। हालांकि कोर्ट ने उनकी इस मांग को ठुकरा दिया। हिंदू पक्ष ने फिर भी हार नहीं मानी और एक के बाद एक घटनाक्रम ऐसे बने कि राम मंदिर की मांग राम जन्मभूमि आंदोलन में तब्दील हो गई। बाबरी मस्जिद के मालिकाना हक के लिए खुद वक्फ बोर्ड ने इंक्वायरी बैठाई। यूपी मुस्लिम वक्फ एक्ट के तहत वक्फ बोर्ड के कमिश्नर द्वारा बैठाई गई इस जांच के पूरा होने के बाद ये घोषणा की गई कि मस्जिद को 1528 में बाबर ने बनवाया था। फिर होती है साल 1949 में एक ऐसी घटना जिससे राम जन्मभूमि आंदोलन आक्रामक होने लगा। बाबरी मस्जिद की मध्य गुंबद के नीचे भगवान प्रकट हुए। भगवान राम की मूर्ति के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की तस्वीरें भी प्रकट हुई। चांदी का सिंहासन और पूजा का सामान भी साथ साथ प्रकट हुआ। हालांकि भगवान स्वयं प्रकट नहीं हुए थे। मुख्य आरोपी अभिराम दास के साथ कई लोग 22 दिसंबर की रात को मस्जिद के अंदर घुसे और सुबह के वक्त भी वहां पे पूजा अर्चना की। इस घटना के पर्चे बांटे गए और कहा गया कि भगवान राम प्रकट हुए हैं। भगवान राम अपने जन्म स्थान पर फिर से दावा पेश कर रहे हैं। भगवान राम के प्रकट होने की बात सुन करके लोगों की भीड़ बाबरी मस्जिद के पास इकट्ठा हो गई। मौके पर मौजूद अधिकारियों के अनुसार जब लोग मस्जिद में घुसे थे उस वक्त लगभग 15 पुलिसकर्मी वहां मौजूद थे, लेकिन उन्होंने इस घटना को रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया। इकट्ठी भीड़ को देख करके प्रशासन चिंता में आ गया। कहा गया कि अगर अब मूर्तियां यहां से हटाई गई तो दंगे भड़क सकते हैं। एक याचिका डाली गई मूर्तियों की पूजा करने की इजाजत के लिए। वहीं दूसरी याचिका डाली गई मस्जिद परिसर से मूर्तियों को हटाने के लिए।
इस पूरे मामले से अयोध्या में तनाव बढ़ गया। इस घटना के बाद बाबरी मस्जिद परिसर के गेट पर ताला जड़ दिया गया। इसके बाद बाबरी मस्जिद का बतौर मस्जिद दोबारा इस्तेमाल नहीं हुआ। परिसर सरकारी रखवाली में चला गया। 1980 के दशक में ये लड़ाई राम जन्मभूमि साबित करने से राम मंदिर निर्माण तक बढ़ चली थी। ये वो दौर था जब देश में एक नई पार्टी का जन्म हुआ था। नाम था भारतीय जनता पार्टी। वो पार्टी जिसने राम मंदिर और हिंदुत्व को ही अपना चाल चेहरा और चरित्र बना लिया। इस वीडियो में आगे हम ये भी जानेंगे कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के कारण ही इतिहास की सबसे शर्मनाक घटना घटित हुई जब बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया। 80 के दशक में विश्व हिंदू परिषद राम जन्मभूमि आंदोलन को आगे बढ़ा रहा था। 1994 में राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए विहिप ने एक समिति बनाई, राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति। दिल्ली में विशाल धर्म संसद भी बुलाई गई। इसी समय यह तय किया गया कि राम जानकी रथ यात्रा होगी, जिसके जरिए देश के हिंदुओं को जगाने का, जागृत करने का काम किया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद ने मस्जिद का ताला खोलने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। फिर आया साल 1986। कांग्रेस की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। फैजाबाद कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के दरवाजे खोलने के आदेश दिए और राजीव गांधी की सरकार ने ताला तोड़वा दिया। विश्व हिंदू परिषद के नेताओं को विवादित स्थल पर शिलान्यास करने की भी इजाजत दे दी। विहिप नेताओं और कारसेवकों का उत्साह आसमान छूने लगा। दरअसल इस वक्त राजीव गांधी की सरकार से बहुसंख्यक समुदाय नाराज चल रहा था। कहा जाता है इसी दबाव में हिंदू तुष्टीकरण के लिए राजीव गांधी ने बाबरी मस्जिद के ताले खुलवाए। अगर वो ऐसा ना करते तो शायद मस्जिद टूटने से बच जाती। राम मंदिर शिलान्यास के लिए पूरे देश से हिंदू ईंट गारे भगवा कपड़े में लपेटकर अयोध्या लाने लगे। यहाँ से आगे इस पूरे आंदोलन का दारोमदार लाल कृष्ण आडवाणी ने अपने कंधों पर उठाया। राम मंदिर का क्रेडिट अगर किसी एक नेता को दिया जाना हो तो आडवाणी से ज्यादा बेहतर नाम कोई नहीं है। भाजपा के निर्माण के बाद अध्यक्ष बने थे अटल बिहारी वाजपेयी। भारतीय जनता पार्टी 1984 में लोकसभा का चुनाव लड़ती है और पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ता है। पार्टी अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी भी चुनाव हार गए और आडवाणी चुनाव लड़े ही नहीं। भाजपा को चुनाव में 2 लोकसभा सीटें मिली। लाल कृष्ण आडवाणी ने अपनी आत्मकथा मेरा देश मेरा जीवन में जिक्र किया है कि इससे पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा था। वाजपेयी जी ने इस्तीफे की पेशकश कर दी। राम मंदिर और हिंदुत्व की लहर देखते हुए आडवाणी बीजेपी के अध्यक्ष बने। बाबरी मस्जिद विवाद और राम जन्मभूमि के मुख्य नेता का भाजपा अध्यक्ष होना पार्टी के लिए वरदान साबित हुआ। राम जन्मभूमि आंदोलन का चेहरा बन गए लाल कृष्ण आडवाणी। आडवाणी ने मंदिर आंदोलन के लिए देश को दंगों की आग में झोंक दिया। 1990 में आडवाणी राम मंदिर के लिए हिंदुओं को आक्रामक बनाने के लिए रथ यात्रा लेकर के निकले। सोमनाथ मंदिर से निकलकर ये यात्रा अयोध्या तक जाने वाली थी। आडवाणी की ये रथ यात्रा जहां जहां गुजरती लाखों भक्त इकट्ठा हो जाते, रथ को छूते, जय श्री राम के नारे लगाते। आडवाणी भड़काऊ भाषण देते हुए चलते। उनके हाथ में तलवार भी नजर आया। जिन जिन जगहों से ये रथ यात्रा गुजरी वहां तनाव हो गया, कई जगहों पर हिंसा भी भड़क उठी। आडवाणी की रथ यात्रा बिहार पहुंची और यहीं ये यात्रा रोक दी गई। रथ यात्रा रुकी जब समस्तीपुर में लालू यादव ने आडवाणी को हिरासत में भिजवा दिया। सांप्रदायिक माहौल बिगड़ने की संभावना को देखते हुए बिहार सरकार ने ये कदम उठाया था। रथ यात्रा अयोध्या जाने की खबर सुन करके कारसेवक भी देश भर से अयोध्या पहुंचने लगे। बाबरी मस्जिद को तोड़े जाने और मंदिर को वहीं बनाने की खबर फैल चुकी थी। इस वक्त यूपी के मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव, जिनके लिए प्राथमिकता मस्जिद को टूटने से बचाना था। आडवाणी की रथ यात्रा अयोध्या आने की बात पर मुलायम सिंह ने कहा था, उन्हें अयोध्या में घुसने की कोशिश करने दो, हम उन्हें सिखाएंगे कि कानून का मतलब क्या होता है। कोई मस्जिद नहीं गिराई जाएगी। बिहार में आडवाणी को हिरासत में लिए जाने के बाद भी कारसेवक बाबरी मस्जिद की तरफ बढ़ रहे थे। 30 अक्टूबर 1990 मस्जिद के आसपास रास्तों की बैरिकेडिंग की गई थी। इलाके में कर्फ्यू भी लगा हुआ था, मगर कारसेवकों की भीड़ रुकने को तैयार नहीं थी। मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने कारसेवकों को रोकने के लिए पुलिस को गोलीबारी के आदेश दे दिए।
2 नवंबर को फिर कार सेवक मस्जिद की तरफ जाने लगे। पुलिस ने चेतावनी दी, कार सेवक नहीं माने। पुलिस ने फिर गोलीबारी की। इन गोलीबारियों में 17 कार सेवक मारे गए। हालांकि हिंदू संगठन और भाजपा मरने वालों की संख्या 50 से ज्यादा बताते हैं। बाबरी मस्जिद को क्षति पहुंचाने की कोशिश 1990 में ही तेज हो गई थी। हिंदू संगठनों की ये कोशिश कामयाब हुई 1992 में। आखिर लोकतंत्र में असंभव संभव कैसे हुआ? बाबरी विध्वंस संभव हुआ क्योंकि मुलायम चुनाव हारे, यूपी में भाजपा सत्ता में आई। कार सेवकों पर गोली चलवाने के कारण मुलायम सिंह को चुनावों में हार का सामना करना पड़ा। सत्ता में बीजेपी आई और कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने। कल्याण सिंह ने साफ घोषणा की कि कुछ भी हो, कार सेवकों पर गोली नहीं चलाई जाएगी। इससे ये साफ हो गया कि इस बार कार सेवकों को रोका नहीं जाएगा। 6 दिसंबर को आडवाणी विवादित स्थल पर पहुंचते हैं। उनके पीछे हजारों कार सेवकों की उग्र भीड़ मौजूद है। आडवाणी के पीछे कार सेवक परिसर में प्रवेश कर गए और मस्जिद की तरफ दौड़ गए। पुलिस और अन्य सुरक्षा कर्मी किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि इस उग्र भीड़ को रोक पाए। कल्याण सिंह बाबरी विध्वंस पूरा होने तक मुख्यमंत्री बने रहे और मस्जिद के जमींदोज होने के बाद ही इस्तीफा दिया। बताया जाता है कि ये सब भी आडवाणी के ही इशारे पर हुआ था। इस मामले में 2 एफआईआर हुई, एक कार सेवकों के खिलाफ, दूसरी भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद के नेताओं के खिलाफ। आरोपियों में लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, चंपत राय, कमलेश त्रिपाठी जैसे भाजपा और विहिप के नेता शामिल थे। मामला 28 साल तक कोर्ट में चलता रहा और 30 सितंबर 2021 को लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ने सभी आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। हालांकि सीबीआई कोर्ट में ही चश्मदीदों ने बताया था कि एक दिन पहले विनय कटियार के घर पे मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग में मस्जिद को तोड़ने का प्लान बनाया गया था। इस मीटिंग में आडवाणी भी मौजूद थे। इतना ही नहीं, आडवाणी ने भड़काऊ भाषण भी दिए थे और कार सेवकों की भीड़ को और उग्र बनाया था। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद देश भर में दंगे भड़क उठे। दंगों में लगभग 2000 लोग मारे गए थे। भारत से बाहर, खासतौर से मुस्लिम देशों में हिंदू विरोधी दंगे भड़क उठे। मंदिरों को बदले की कार्रवाई में तोड़ा गया। अकेले ढाका शहर में 10 मंदिर तोड़ दिए गए। बाबरी मस्जिद विध्वंस से ही राम मंदिर निर्माण की राह बनी। 92 के बाद लड़ाई कोर्ट में रही और मुद्दा भाजपा के घोषणा पत्रों में। नरेंद्र मोदी का नाम राम जन्मभूमि आंदोलन में भले ना आता हो, मगर इस मुद्दे को 21वीं सदी में भी चुनावों में उन्होंने जिंदा रखा। लड़ाई भले ही किसी की रही हो, मगर फायदा नरेंद्र मोदी को हुआ और आने वाले चुनावों में भी प्रधानमंत्री इसका फायदा उठाने की भरपूर तैयारी में नजर आ रहे हैं। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया है तो लाइक जरूर कर दें और वीडियो पर आपकी क्या राय है वो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और हाँ, मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि ऐसे ही वीडियोस आपके सामने बार बार आते रहें। आपका भी ज्ञानवर्धन होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।